हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल मंदिर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 NCERT इतिहास के लेसन 6 के MCQ सॉल्व करेंगे। लेसन है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ 8वीं से 18वीं सदी तक। इसका पहला क्वेश्चन है, कृषक समाज के सांस्कृतिक आचरण का वर्णन महान एवं लघु परंपरा के रूप में करने वाले रॉबर्ट रेडफील्ड कौन थे? रॉबर्ट रेडफील्ड जो थे वो एक समाजशास्त्री थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मणिकर्णिकार ने अपने भक्ति गीत किस देवता की आराधना के लिए और किस भाषा में लिखे? तो शिव की आराधना के लिए और तमिल भाषा में जो है वो ये लिखे थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, उड़ीसा के पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ कौन कौन विराजमान है? तो इसमें जो है वो सुभद्रा और बलराम विराजमान है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? सिंदूर से पोते गए पत्थर के रूप में जो है वो पूजा की जाती थी देवी की। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मारीची का संबंध किससे है? बौद्ध देवी से जो है वो मारीची का संबंध है। देवी की तांत्रिक आराधना पद्धति का पालन कौन कौन करते थे? इसका पालन जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों ही करते थे। नेक्स्ट है, समाज के प्रभावशाली वर्गों की कर्मकांडीय परंपराओं को रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या नाम दिया? इसे महान परंपरा का नाम रॉबर्ट रेडफील्ड ने दिया था। नेक्स्ट है, महान परंपरा से भिन्न कृषक समुदाय के अन्य कर्मकांड को रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या नाम दिया? तो अन्य कर्मकांड को जो है वो लघु परंपरा नाम दिया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को मुख्यतः किन दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया है? तो ये जो दो मुख्य वर्ग हैं वो हैं सगुण परंपरा और निर्गुण परंपरा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दक्षिण में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। तो दक्षिण में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं अलवार व नयनार संत। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अलवार संतों ने किस देवता को सर्वोच्च मानकर उसकी पूजा की? अलवार संतों ने जो है वो विष्णु को सर्वोच्च मानकर उसकी पूजा की। नयनारों के आराध्य देव कौन थे? नयनारों के आराध्य देव थे शिव। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अलवार व नयनार संतों ने किस भाषा में अपना प्रचार किया? तो तमिल भाषा में जो है वो अलवार व नयनार संतों ने अपना प्रचार किया था। मूर्त रूप में शिव, विष्णु तथा उनके अवतार व देवियों की आराधना का संबंध किस शाखा से है? तो सगुण अवधारणा से जो है वो इसका संबंध है। नेक्स्ट है, अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना का संबंध किस शाखा से है? तो अमूर्त और निराकार ईश्वर की उपासना का जो संबंध है वो है निर्गुण से। ऑप्शन बी। प्रसिद्ध संत अंडाल किस संप्रदाय से संबंधित है? तो अंडाल जो है वो अलवार से संबंधित है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ को तमिल वेद भी कहा जाता है? तो तमिल वेद कहा जाता है नलयिरा दिव्य प्रबंधम को। ऑप्शन ए। कराईकाल अम्मैयार कौन थी? ये थी प्रसिद्ध नयनार संत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अपार, सबंदर और सुंदरार कौन थे? तो ये जो है वो प्रसिद्ध नयनार संत थे। ऑप्शन ए। अपार, समंदर और सुंदरार की भक्ति कविताएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? तो तवरम में जो है वो इनकी भक्ति कविताएं संकलित हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण में जैन और बौद्ध धर्म का विरोध करने वाले संत कौन थे? तो ये थे अलवार और नयनार, दोनों ही जो है वो जैन और बौद्ध धर्म का विरोध करने वाले संत थे। नेक्स्ट है, कांस्य की बनी नटराज की मूर्ति का संबंध है। इस मूर्ति का संबंध जो है वो शिव से है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस शासक ने किस मंदिर में अपार, समंदर व सुंदरार की प्रतिमाएं स्थापित करवाई? ये करवाई थी प्रांतक प्रथम ने चिदम्बरम के मंदिर में। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 12वीं शताब्दी में वीर शैव परंपरा का उद्भव भारत के किस राज्य में हुआ? तो इसका उद्भव जो है वो कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में वीरशैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था बासवन्ना ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वीरशैव संप्रदाय ने अपनी प्रचार की भाषा कौन सी अपनाई? तो वीरशैव संप्रदाय की प्रचार की भाषा थी कन्नड़। यायावर वीरशैव भिक्षु क्या कहलाते थे? यायावर वीरशैव भिक्षु जो है वो जंगम कहलाते थे। नेक्स्ट है, वीरशैव की आराधना किस रूप में करते थे? वीरशैव की आराधना जो है वो शिवलिंग के रूप में करते थे।
किन संतों की कविताएं आगम ग्रंथ में हैं? तो आगम ग्रंथ में नयनार संतों की कविताएं हैं। नेक्स्ट है, कन्नड़ भाषा में वीरशैव के रचित पदों का संकलन है। तो कन्नड़ भाषा में जो वीरशैव के रचित पदों का संकलन है वो है वचन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, सिंध प्रदेश को इस्लामिक खलीफा क्षेत्र में शामिल कब व किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 711 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है, इस्लामिक शासन के अंतर्गत गैर मुस्लिम संरक्षित श्रेणी को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता था जिम्मी। इस्लामिक कानून शरीयत के स्रोत में शामिल हैं, तो उसमें शामिल हैं कुरान शरीफ, हदीस और कियास और इज्मा, ये सभी जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट है, राग के रूप में लिखित जिनन क्या है? ये है सूफी भक्ति गीत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मालाबार तट पर बसे मुसलमानों ने किन किन स्थानीय आचारों को अपनाया? तो इन्होंने जो है वो मलयालम भाषा, मातृगृहता और मातृकुल सभी को अपनाया। नेक्स्ट है, शिया और सुन्नी किस धर्म के संप्रदाय हैं? तो शिया और जो सुन्नी हैं वो इस्लाम धर्म के संप्रदाय हैं। नेक्स्ट है, कुरान की मूल रचना किस भाषा में हुई और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो कुरान की रचना जो है वो अरबी भाषा में हुई और इसमें 114 अध्याय हैं। नेक्स्ट है, 1609 में अतिया मस्जिद का निर्माण बांग्लादेश के किस जिले में हुआ? इसका निर्माण जो है वो मेमन सिंह में हुआ था, ऑप्शन ए। 1395 में कश्मीर में लकड़ी से निर्मित मस्जिद जिसे मुकुट का नगीना भी कहा जाता है, तो वह है शाह हमदान मस्जिद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सूफी संतों ने पैगंबर मोहम्मद का किस रूप में वर्णन किया? तो सूफी संतों ने जो है वो इंसान एक कामिल के रूप में पैगंबर मोहम्मद का वर्णन किया। सूफी शेख का आवास स्थल होता था, तो आवास स्थल जो है वो खानका होता था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, खानका में रहने वाले सूफी पीर के अनुयायी कहलाते थे, तो सूफी पीर के अनुयायी मुरीद कहलाते थे। शेख जिसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था वह होता था वारिस होता था और खलीफा, तो ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है, सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर। सूफी सिलसिला अर्थात जंजीर की प्रथम अट्टू कड़ी किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है पैगंबर से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जंजीर किन किन के बीच अटूट रिश्तों की प्रतीक है? तो शेख और मुरीद के बीच जो है वो रिश्तों की प्रतीक है। पीर की मजार पर यात्रा करने को क्या नाम दिया गया है? तो इस यात्रा को जियारत का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, उर्स का भाव है, उर्स का भाव है पीर की आत्मा का अल्लाह से मिलन, रमज़ान माह में रोज़ा रखना, जियारत करना, ज़कात देना। तो पीर की आत्मा का अल्लाह से मिलन जो है वो उर्स का भाव है। नेक्स्ट है, इस्लाम में बेशरिया फ़कीर कौन कहलाते थे? तो बेशरिया फ़कीर जो है वो कहलाते थे जो शरीयत की अवहेलना करते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इस्लाम में बाशरिया कौन होते थे? तो बाशरिया जो है वो होते थे जो शरीयत का पालन करते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध सूफी संत की खानका ग्यासपुर में यमुना नदी के किनारे थी? तो यमुना नदी के किनारे जो है वो थी निजामुद्दीन औलिया की खानका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गरीब नवाज शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह किस शहर में है? तो इनकी दरगाह जो है वो अजमेर राजस्थान में है। नेक्स्ट है, किस सूफी संत की स्मृति में सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली में कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था? तो इल्तुतमिश ने जो है वो पूर्ण करवाया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की निर्माण को, नेक्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जो दरगाह है वो है दिल्ली में, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस सूफी संत की शिक्षाएं आदि ग्रंथ में सम्मिलित हैं? तो आदि ग्रंथ में जो है वो शेख फरीदुद्दीन गजे शक्कर की शिक्षाएं हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, शेख फरीदुद्दीन गजे शक्कर की दरगाह है, तो इनकी दरगाह जो है वो अजोधन पाकिस्तान में है। शेख नसीरुद्दीन चिराग ए देहलवी जिनकी मजार दिल्ली में है, इनका संबंध किस सिलसिले से है? तो इनका संबंध चिश्ती सिलसिले से है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप की किन स्थानीय परंपराओं को खानकाओं में भी अपना लिया गया?
तो मिलने आने वाले को पानी पिलाना, दीक्षितों के सिर मुंडन करना, यौगिक व्यायाम, इन सभी को जो है वो अपना लिया गया था। नेक्स्ट है, निजामुद्दीन औलिया की खानका पर आने वाला प्रसिद्ध दरबारियों में शामिल थे। तो वो थे अमीर हसन सिद्जी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, ये सभी शामिल थे। नेक्स्ट है, गरीब नवाज की दरगाह पर सबसे पहले जियारत करने वाला सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सबसे पहले जियारत करने वाला सुल्तान था। नेक्स्ट है, शेख मुइजुद्दीन चिश्ती की मज़ार पर सबसे पहले इमारत किसने बनवाई? तो ये बनवाई थी मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर ने किस सूफी संत की मज़ार पर 14 बार जियारत की? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है वो 14 बार जियारत की। चिश्ती की जो दरगाह है उस पर अकबर ने 14 बार जियारत की थी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, किस सम्राट ने गरीब नवाज की दरगाह पर 1568 ईस्वी में एक विशाल देग भेंट की और दरगाह के अहाते में एक मस्जिद बनवाई? तो ये बनवाई थी सम्राट अकबर ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सूफी आध्यात्मिक संगीत की महफिल को कहा जाता है? तो इस महफिल को जो है वो समा कहा जाता है। कोल के जन्मदाता माने जाते हैं? कोल के जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट, पद्मावत के रचनाकार हैं? तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी है। चिश्ती संतों ने दिल्ली में किस भाषा का प्रयोग किया? चिश्ती संतों ने जो है वो हिंदवी भाषा का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, ईश्वर के प्रति मानवीय प्रेम को अभिव्यक्त करती सूफी संतों की लंबी कविताएं हैं? ये हैं मसनवी, ऑप्शन बी। मराठी भाषा में रचित अभंग के रचनाकार थे? तो अभंग के रचनाकार थे तुकाराम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मराठी में लिखित ज्ञानेश्वरी के रचनाकार थे? तो ज्ञानेश्वरी के रचनाकार थे संत ज्ञानेश्वर। प्रसिद्ध रचना दासबोध के रचनाकार थे? तो दासबोध के रचनाकार थे संत रामदास। नेक्स्ट है, असमिया भाषा में कीर्तन घोष करने वाले प्रसिद्ध संत थे? ये थे शंकरदेव। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध सूफी संत को सुल्तान उल मशेख व महबूब ए इलाही भी कहा गया? तो ये कहा गया था निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान के शहर चिश्ती में किस सूफी संत ने चिश्ती सिलसिले की स्थापना की? तो यहाँ की थी अबू इसाक ने। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना का श्रेय किस सूफी संत को जाता है? तो भारत में जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। नेक्स्ट है, बगदाद में सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की थी? तो सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना बगदाद में जो है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी। नेक्स्ट है, भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक माने जाते हैं? तो भारत में जो है वो सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना की थी बहाउद्दीन जकारिया ने। नेक्स्ट है, बगदाद में कादरी सिलसिले की स्थापना का श्रेय किससे जाता है? तो बगदाद में कादरी सिलसिले की स्थापना जो है वो की थी शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने। नेक्स्ट है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किस सूफी संत के हाथों दरबार साहिब अमृतसर की नींव रखवाई थी? तो ये रखवाई थी मियाँ मीर कादरी सिलसिला के हाथों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बुखारा में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? इसका श्रेय जाता है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद को। नेक्स्ट है, भारत में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना का श्रेय किस सूफी संत को जाता है? तो भारत में जो है वो शेख बाकी बिल्ला ने नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस सूफी संत के उकसाने पर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी? तो शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंद के कहने पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कश्फ उल महजूब के रचनाकार थे? इसके रचनाकार थे अली बिन उस्मान हुजवीरी। सूफी संतों के वार्तालाप का संकलन कहलाता है? ये कहलाता है मलफूजात। नेक्स्ट है, सूफी संतों के द्वारा लिखे हुए पत्रों का संकलन कहलाता है? तो पत्रों का संकलन जो है वो मकतूबात कहलाता है। नेक्स्ट है, सूफी संतों की जीवनियों का संकलन कहलाती है? तो जीवनियों का संकलन तज़किरा कहलाती है। फवाइद उल फवाद जो कि निजामुद्दीन औलिया के मलफूजात हैं, इसका संकलन किसने किया? तो इसका संकलन किया अमीर हसन सिज्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फिरादुद्दीन गजे शक्कर के मलफूजात असरारुल औलिया के संकलनकर्ता माने जाते हैं? इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं मौलाना बदर इसाक। नेक्स्ट है,
मकतूबात ए इमाम रब्बानी के संकलन करता है? तो इसके संकलन करता है शेख अहमद सरहिंदी। नेक्स्ट है, भारत में लिखा पहला तज़किरा कौन सा है जो कि मीर खुर्द किरमानी ने लिखा था? वो है सियार उल औलिया। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तज़किरा अखबार उल अखियार के रचनाकार हैं? तो अखबार उल अखियार के रचनाकार हैं मुहादिस देहलवी अब्दुल हक। नेक्स्ट है, संत कबीर भक्ति धारा की किस परिपाटी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो संत कबीर जो है वो करते हैं निर्गुण भक्ति धारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, संत कबीर की शिक्षाओं के स्रोत हैं? बीजक हैं, कबीर ग्रंथावली है और आदि ग्रंथ, ये सभी हैं। नेक्स्ट है, उल्ट बांसी किसकी रचना है? तो उल्ट बांसी जो है वो कबीर दास की रचना है। किस प्रसिद्ध संत को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी को माना जाता है। नेक्स्ट है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु थे इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सिखों के कौन से गुरु ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने जो है वो आदि ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया था। नेक्स्ट है, सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ साहिब को गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है वो इसे गुरु ग्रंथ साहिब का नाम दिया था। सिखों के खालसा पंथ का संगठन करने वाला गुरु कौन था? तो खालसा पंथ का संगठन करने वाला गुरु था इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, सिख धर्म की प्रसिद्ध परिपाटी संगत व पंगत की शुरुआत किस गुरु ने की थी? तो गुरु नानक जी ने जो है वो की थी। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनका जन्म ननकाना साहब तलवंडी 1469 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, मारवाड़ के मेड़ता के शासक रतन सेन की पुत्री का नाम क्या था जो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी? तो इनका नाम था मीराबाई। नेक्स्ट है, मेवाड़ के किस राजकुमार के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था? मीराबाई का विवाह जो है वो राणा सांगा के बड़े राजकुमार भोजराज के साथ हुआ था। किस भक्त को भगवती धर्म भी कहा गया है? भगवती धर्म जो है वो शंकर देव को कहा गया है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध असमिया भक्त शंकर देव की शिक्षाएं किस पर आधारित थी? तो इनकी शिक्षाएं जो हैं वो भगवत गीता और भागवत पुराण इन दोनों पर ही आधारित थी। नेक्स्ट है, प्रभु सिमरन के लिए सत्र तथा नाम घर की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना की थी शंकर देव ने। नेक्स्ट है, धार्मिक परंपरा के इतिहास पुनर्निर्माण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसके स्रोत हैं मूर्ति कला, स्थापत्य कला, धर्म गुरुओं से जुड़ी कहानी व ग्रंथ, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, वह तमिल ब्राह्मण कौन थे जो दक्षिण भारत के 11वीं शताब्दी में वैष्णव मत के महान प्रचारक थे? वह थे रामानुज। नेक्स्ट है, उस प्रसिद्ध संत का नाम बताइए जो राघवानंद के शिष्य और कबीर के गुरु थे? तो वो थे रामानंद, जो कि राघवानंद के शिष्य थे और कबीर के गुरु थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, तेलुगु के ब्राह्मण कुल में जन्मे श्री कृष्ण भक्त का नाम बताइए जिसने गोवर्धन में श्री कृष्ण को श्रीनाथ के रूप में पूजा? तो उनका नाम है वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने किसकी आराधना की? चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो श्री कृष्ण की आराधना की थी। मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं? रैदास जो है वो मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचनाकार कौन थे? रामचरितमानस के रचनाकार थे तुलसीदास। सूरसागर के रचयिता कौन थे? तो सूरसागर के रचयिता थे सूरदास। नेक्स्ट है, किस संत की शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में जो है वो नामदेव की शिक्षाएं मिलती हैं, कबीरदास की, रविदास की, तो उपरोक्त सभी की शिक्षाएं मिलती हैं। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव जी के शब्दों में रबाब बजाने का कार्य कौन करता था? तो भाई मर्दाना जो है वो रबाब बजाने का कार्य करता था। नेक्स्ट है, दादू दयाल जी की वाणी के रचनाकार कौन थे? दादू दयाल जी की वाणी के रचनाकार थे दादू दयाल। तो इसी के साथ महाराज का चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।